1,26,000 का प्रॉफिट। ये एक हफ्ते का है। अच्छा, एक हफ्ते का है। 1,26,000 का। फिर जो है बैंक निफ्टी 75,000 का है। फिर 26,000 का लॉस भी है। फिर 55,000 का लॉस भी है। फिर 2,70,000 का प्रॉफिट भी है। फिर 2,10,000 का प्रॉफिट भी है। फिर 2,000 का भी प्रॉफिट है। फिर 18,000 का भी प्रॉफिट है। 1,09,000 का भी प्रॉफिट है। 1,04,000 का भी प्रॉफिट है। 57,000 का भी प्रॉफिट है। 2,50,000 का भी प्रॉफिट है। 84,000 का लॉस भी है। लगभग 15 साल हो गया मुझे ट्रेडिंग करते हुए। प्रॉफिट के पहला जो साल था उसमें तो पता ही नहीं चला कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप अपने आप को एक सफल ट्रेडर कैसे मानते हैं? का बहुत सारा क्वेरी होगा कि भाई साहब मेरे लिए है कि नहीं है, कौन कौन ट्रेडिंग कर सकता है, रूल रेगुलेशन क्या होता है, क्या सच में पैसे 2-4-10 दिन में सीख के भी बनाए जा सकते हैं? हर एक सवाल होने वाला है। कौन व्यक्ति सीख सकता है? क्या सर का जो PNL है वो शेयर कर पाएंगे? क्या सर सेबी से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है? ये सारी चीजें जो है बात करने वाले हैं इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर। स्कैम भी सर बहुत है, इससे कैसे बचे लोग? एक्चुअली स्कैम का मतलब यही है कि जो व्यक्ति खुद से प्रॉफिट नहीं कमा पाता वो किसी और को बोलता है, भरोसा दिलाता है कि आप कर लो, और उससे कमीशन ले लेता है। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बाद मैं नहीं चाहता कि कोई लॉस करे और घर के गहने बेच दे, बाइक बेच दे, खेत बेच दे, ये चीजें मैं नहीं चाहता सर। रिक्वेस्ट है आपसे। जो आपके दर्शक हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं उनका ना ही कहीं आना जाना है, ना ही कोई बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। हाँ जी, 1 साल का समय जरूर लगेगा। 1 दिन के कोर्स में प्रॉफिटेबल बना देते हैं, 3 दिन के कोर्स में प्रॉफिटेबल बना देते हैं, 1 हफ्ते में प्रॉफिटेबल बना देते हैं, 1 महीने में मैक्सिमम बना देते हैं। आप सर 12 महीने यानी 1 साल ले रहे हैं, वो कैसे? इसी का तो बेनिफिट उठाती है मार्केट, क्योंकि सब लोगों को जल्दी है और जल्दी ही सब कुछ पैसा कमाना है हर किसी को। आप इस बात को गौर कीजिए कि ऑप्शन मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। तो जो लॉस करते हैं, आप इस बात को रियली समझिए कि जो नए से नए लोग हैं ना, वो 3 महीने 4 महीने बस इतना ही सर्वाइव कर पाते हैं। बस सबसे पहले तो 1 साल मेरे साथ बैठना है, कोई ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। मैं एक ट्रेड लेता हूं केवल। उस लेने का तरीका क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस लिया जाता है, कैसे टारगेट लिया जाता है और कैसे एंट्री की जाती है, वो सब चीज आपको पता लगता चला जाएगा। उसके बाद कोई आपको ट्रेड नहीं लेना, एक डेमो अकाउंट से सीखना है केवल। अच्छा, इस कोर्स की फीस जो मैंने रखी है वो केवल 10,000 रखी है पर मंथ। अच्छा, तो जैसे मैंने कहा 1 तारीख से 30 तारीख तक आप सीखिए, आपको समझ में आता है तभी फीस दीजिए, नहीं तो फीस देने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिट कर लो। अच्छा, अगले महीने भी ऐसा ही करना है, अगले महीने की फीस भी कोई एडवांस में नहीं देनी है। अच्छा, तो ये 2 चीजें हो गई। अगर ऐसा कहीं आपने सुना हो तो आप बताइए कि जो 10,000 की फीस है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो एक अपना छोटा सा ग्रुप बना ले। 2 लोगों का 5-5 हज़ार रुपये हो गया, 4 लोगों का 2,500 हो गया, 10 लोगों का बना लो, 1-1 हज़ार रुपये हो गया। 1-1 हज़ार रुपये में आप मार्केट सीख जाएंगे बिना किसी रिस्क के। आप सेबी से रजिस्टर्ड हैं? और मेरे पैसा कमाने का तरीका देखिए आप। अच्छा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। जिस हिसाब से सर का स्ट्रैटेजी है, जो लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं, उनके पास तो रोल्स रॉयस होना चाहिए, 10-10, 20-20 बाउंसर होना चाहिए, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, ऑडी, करोड़ों का बंगला होना चाहिए, हाथ में सोने की घड़ी होनी चाहिए, मोटा मोटा चैन होना चाहिए। अगर इतने पैसे वो खुद अगर कमा पाएंगे तब हमें विश्वास होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का नेटवर्थ क्या है। दोस्तों नमस्कार, आज आपको एक ऐसे सफल ट्रेडर से मिलाने आए हैं जिनसे मिलकर जो है आपको लगेगा कि जीवन में आप भी कुछ जो है बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है हताश, परेशान और निराश रहते हैं, लेकिन एक ऐसे सक्सेसफुल ट्रेडर जिनकी जो है 15 साल से अधिक की जर्नी रही है शेयर मार्केट में, उनसे मिलवाने के लिए लाए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे पॉडकास्ट में खेमलाल सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इन्वाइट किया। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आज जो है हम लोग पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सर का जो एक्सपीरियंस है वो 15 साल से अधिक है। इस चीज़ों पे आप लोग गौर कीजिएगा। सर हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि पॉडकास्ट लोग बहुत देखते हैं, आए दिन जो है ट्रेडर लोग का पॉडकास्ट आते रहता है। जो लोग ये कहते हैं कि 1-2 दिन जो है ऐसे करो, इतना में जो है लाखों कमा पाओगे, लेकिन आप जो है आपका थीम कैसा है? आपके पॉडकास्ट से जो दर्शक अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कैसे बेनिफिट कर पाएंगे? वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ये लोगों ने बहुत ज़्यादा तो पॉडकास्ट देखा ही होगा लेकिन उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो बेसिक बात ये होती है कि किसी ट्रेडर ने आया भी, बताया भी लोगों को और बता के चले गए जी, लेकिन जो बेस होता है उनका वो चीज़ नहीं बता पाते। वो केवल अपनी लाइफ की जर्नी बताते हैं बस जी, कि उन्होंने क्या क्या किया। कोई नया आदमी कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे सफल ट्रेडर बने, वो हल्के में बात रह जाती है, उस पर गौर नहीं किया जाता, केवल वो अपनी जीवनी बता के चले जाते हैं।
तो आज पहली बार इस पॉडकास्ट में मैं आपके जो दर्शक हैं जी, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आया हुआ हूँ मैं पहली बार। ऐसा नहीं है कि मैं केवल अपनी जीवनी बताऊंगा और चला जाऊंगा जी। आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया कोर्स लेके आया हूँ जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी सफल ट्रेडर्स ने कभी भी नहीं कहा होगा कि आप मेरे साथ बैठिए और मेरे साथ डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करना सीखिए। अच्छा। तो ये जो ओवरऑल मेरी भी जर्नी रही है बहुत संघर्षपूर्ण रही है। लगभग 15 साल हो गया मुझे ट्रेडिंग करते हुए, जैसे आपने कहा। लेकिन जो शुरुआत की जर्नी थी वही थी कि कोई खास बेनिफिट नहीं था, बहुत सारे लॉस फायदे बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, बहुत सारे क्राइसिस भी देखे विद इन 15 ईयर। और जब ये कोरोना काल आया तब आपको पता ही है कि जितने भी लोग थे सब लोगों का काम धंधा ठप हो गया, सब लोग आराम से अपने घर पे ही बैठ गए। तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ लगा कि कम से कम इस खाली समय का सदुपयोग किया जा सकता है और जो है अपना ये जो शेयर मार्केट का जो मेरी थिंक थी, सोच थी, उसको मैं बेहतर कैसे करूं। ऑप्शन मार्केट के बारे में मुझे पता ही था जी। तो वहाँ पे फिर मैं अपना थोड़ा सा फोकस करने लगा और मुझे ये पता था कि अगर इसमें डायरेक्ट पैसा लगाया जाए तो ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ पैसा। तो एक पेपर ट्रेडिंग से मैंने स्टार्ट किया इसको। अच्छा। मैंने लोगों ने होगा कि बहुत सारा लॉस कर लेते हैं, कोई 2 लाख 10 लाख 20 लाख, ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ा अमाउंट लॉस नहीं किया। हालांकि अगर मैं लॉस करता भी, अगर लॉस कर भी लेता तो फिर मैं हो सकता है कि इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सारे पैसे तो मेरे खर्च ही हो जाते। और जो बाकी लोग ने अपना ट्रेडिंग किया भी होगा उनको पता भी होगा, रियली फील किया होगा कि जैसे ही हाथ लगाते हैं वैसे ही पैसा खत्म हो जाता है। अच्छा। तो इसी वजह से ज़्यादा कितना कोई व्यक्ति संघर्ष कर पाएगा, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना, बस इसके बाद तो जितनी सेविंग होती है सारी खत्म हो जाती है जी। तो मुझे लगा कि अगर मैं डायरेक्ट पैसा डालता हूँ मार्केट में तो सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने पेपर ट्रेडिंग चालू करी। अच्छा। और धीरे धीरे हर तरह से प्रयास किया कि कहाँ से मेरे को इसके लिए ज्ञान मिले। और धीरे धीरे ऐसा रहा कि लगभग 2 साल मुझे भी लगा होगा सीखने में। अभी लगभग 5 साल हो चुका है मेरे को ऑप्शन में। अच्छा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 साल से तो मैं प्रॉफिट कमा ही रहा हूँ। और जो प्रॉफिट के पहला जो साल था उसमें तो पता ही नहीं चला कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल है, जितने लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे, सर आप अपने आप को एक सफल ट्रेडर कैसे मानते हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। एक्चुअली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले 2 साल थे वो तो सीखने में ही चले गए जी। फिर उससे अगले जो 1 साल था उसमें तो मेरे को भी भरोसा नहीं हुआ कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि डर इतना ज्यादा था, लॉस प्रॉफिट। लेकिन ओवरऑल जब उसका सम किया गया या मैंने सम किया कि ओवरऑल ये था कि हाँ डर तो है मुझे ट्रेडिंग करने में, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं निकल पा रहा है। अच्छा। तो 3 साल के पहले 1 साल में मैंने प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया और अब लगभग 2 सालों से लॉसेस होते हैं लेकिन उससे बड़े प्रॉफिट होते हैं। और ओवरऑल एंड ऑफ द मंथ मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूं जिससे मेरे घर का खर्च चल जाए। अभी जो डर होता है ट्रेडर के मन में वो सारा डर मेरा खत्म हो चुका है। अच्छा, यानी कि मेरे रोज का काम है ये। अच्छा, रोज का काम है और आपका डर भी खत्म हो गया है। और दर्शक जो लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, तो मैं ये आपको बता दूं कि आपके लिए आपके मन का जो सवाल होता है, बहुत सारा जो है, मैंने लिस्ट भी देखी, आप लोगों को दिखाऊं तो बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छूट न जाए सर से पूछने के लिए। क्योंकि सर जो है एक सफल ट्रेडर है, आपका बहुत सारा क्वेरी होगा कि भाई साहब मेरे लिए है कि नहीं है, कौन कौन ट्रेडिंग कर सकता है, रूल रेगुलेशन क्या होता है, क्या सच में पैसे 2 4 10 दिन में सीख के भी बनाए जा सकते हैं। हर एक सवाल होने वाला है, कौन व्यक्ति सीख सकता है, क्या सर का जो PNL है वो शेयर कर पाएंगे, क्या सर सेबी से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है बात करने वाले हैं इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर। तो ये पूरे पॉडकास्ट जो है आपको बताऊं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। इसको अगर आप देखते हैं तो हो सकता है सर जो देख रहे हैं उनकी जीवन बदल पाएगा। क्या सर मैं सही हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत क्योंकि जो है सर मैं प्रॉमिस चाहता हूं आपसे, आपका जो कोई यदि सीरियस होके दर्शक देख रहा है और शेयर मार्केट में थोड़ी भी रुचि रखता है या फिर अपने भविष्य बनाने में थोड़ी भी रुचि रखता है या फिर जो अपनी उसकी जिंदगी चल रही है उसके ऊपर वो उठना चाहता है, एक सफल होना चाहता है, तो आराम से पॉडकास्ट के द्वारा अपने जीवन को सफल बना सकता है। अच्छा सर, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, आप आजकल देखते होंगे भाई लोग, आप भी, कि जो फोन करते हैं उसमें कहते हैं कि अभी जो है इन्वेस्टमेंट का टिप्स ना ले। कोई कॉल करता है तो देखते होंगे सरकार की गाइडलाइन है, तो स्कैम भी सर बहुत है, इससे कैसे बचे लोग? एक्चुअली स्कैम का मतलब यही है कि जो व्यक्ति खुद से प्रॉफिट नहीं कमा पाता वो किसी और को बोलता है, भरोसा दिलाता है कि आप कर लो और उससे कमीशन ले लेता है। अच्छा।
तो उसका जो इसने पैसा डाला उसको फायदा हो या नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, उसको तो अपने कमीशन से मतलब है। तो जब उसकी जीवनी ऐसे चल रही है, क्योंकि वो तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, स्कैम के ऊपर डिपेंड है कि कहीं से स्कैम करूंगा, किसी और का पैसा खा लूंगा, क्योंकि उसका खुद का पैसा नहीं बन रहा मार्केट से। यानी कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं आपके कहने के मतलब कि जो खुद प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, जिनका पीएनएल ग्रीन नहीं रेड है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि मैं प्रॉफिट आपको करवाऊंगा। बिल्कुल सही बात कही। अभी आपको 2 मिनट बाद ही पता लग जाएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि जो आपने मेरे को बुलाया और आपने ये कहा कि सर हमारे जो दर्शक हैं कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे चैनल पे जो है करीब 20-30 वीडियो भी मैंने डाला है शेयर मार्केट का। अब जो है मुझे लोग कहते हैं कि भाई साहब एक सफल ट्रेडर को बुलाइए, उनसे पूछिए क्या सच में जो है 2-3 दिन में हम सीख पाएंगे, सीखने में कितना वक्त लगता है, रियल में जो है स्ट्रेटेजी क्या होता है, रूल रेगुलेशन क्या होता है, हम सफल कैसे हो पाएंगे। तो सर मैंने आपको बुलाया, हम चाहते हैं कि लोगों को जो है सही चीजें बताइए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मैं नहीं चाहता कि कोई लॉस करे और घर के गहने बेच दे, बाइक बेच दे, खेत बेच दे, ये चीजें मैं नहीं चाहता। सर रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत अच्छी बात बताई। और एक और मैं छोटी सी आपको बात बताना चाहता हूँ। लगभग मुझे महीना 1.5 महीने या 2 महीना हुआ होगा, मैंने एक वीडियो देखी थी ट्रेडिंग की। उसमें एक भाई ने कमेंट क्या किया हुआ था कि ये सब कुछ बेकार है, इसके चक्कर में ना पड़े, मैंने इतना लॉस किया है कि मेरा ऐसा मन कर रहा है कि अब मैं अपने जीवन से एग्जिट कर लूँ। अच्छा। तो वो जो संवेदना थी मेरे को बहुत प्रभाव डाला उसने, कि ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने सोचा कि 4 पैसे मैं भविष्य के लिए कमा लूंगा, अपने परिवार के लिए कमा लूंगा, लेकिन उनके साथ इतना बुरा हुआ क्योंकि सारी सेविंग तो चली गई और एक उम्मीद भी चली गई जी। जो सफल होने के लिए उसके मन में उम्मीद थी वो खत्म हो गई और निराशा इतनी हो गई, क्योंकि बिना पैसे के आदमी क्या करेगा, सामाजिक जीवन तो निर्वाह करना ही है उसको। तो जो आदमी अपने जीवन से एग्जिट करना चाहता है तो कितनी बड़ी बात है बताइए। तो उसी लिए अब मैंने अपने मन में एक चीज बात डाली है कि जो ज्ञान है मेरे अंदर कि जिससे मैं एक रेगुलर प्रॉफिट कमा रहा हूँ, वो ज्ञान क्यों ना बाकी लोगों को बांटा जाए, या जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं या फिर जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा मैंने सेटअप सोचा है। अच्छा। और वो आपके पॉडकास्ट में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ। आप बताएंगे? तो सर इस पॉडकास्ट से दर्शकों को क्या बेनिफिट होगा और कैसे बेनिफिट होगा? बहुत बढ़िया। उसके लिए मुझे केवल बस 5 मिनट 4 मिनट का ही समय चाहिए। मैं 5 मिनट 4 मिनट में ही सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, 5 मिनट में मतलब बता देंगे? लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए अभी मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो किस हिसाब से करता हूँ, वो मैंने ओवरऑल एक सोचा हुआ है, गाइडलाइन सोची हुई है कि 1 साल के अंदर मैं किसी भी व्यक्ति को समझा सकता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ 1 साल के लिए मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। और आपको कोई कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आपको गूगल मीट पे अपने घर पे ही बैठना है केवल। अच्छा। और लगभग मेरा जो ट्रेडिंग होता है मॉर्निंग में 9 बजे से बैठिए आप मेरे साथ, और 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है या 9:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे 10 मिनट बस इतना चलता है। एक ट्रेड लेना होता है बस मेरे को। अच्छा। तो जो आपके दर्शक हैं मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका ना ही कहीं आना जाना है, ना ही कोई बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड होगा। हाँ जी, 1 साल का समय जरूर लगेगा। अच्छा। क्योंकि जब तक ये चीजें अनकॉन्शियस माइंड में नहीं आ जाती, जब तक आप सफल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कहेंगे कि भाई साहब 1 दिन के कोर्स में प्रॉफिटेबल बना देते हैं, 3 दिन के कोर्स में प्रॉफिटेबल बना देते हैं, 1 हफ्ते में प्रॉफिटेबल बना देते हैं, 1 महीने में मैक्सिमम बना देते हैं। आप सर 12 महीने यानी 1 साल ले रहे हैं, वो कैसे? देखिए जी, झूठ मीठा हो सकता है, सच कड़वा होता है। सच्चाई सच्चाई है। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जो इस पॉडकास्ट को ध्यान से देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि टाइम तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। टाइम के बिना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। दूसरी नंबर बात, ये सारी चीज़ें जो चार्ट पैटर्न है, जब तक आपने 100, 200, 300, 400 चार्ट अपने सामने बनते हुए नहीं देखा, तब तक आप उसको एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। और इसी का तो बेनिफिट उठाती है मार्केट, क्योंकि सब लोगों को जल्दी है और जल्दी ही सब कुछ पैसा कमाना है हर किसी को। आप इस बात को गौर कीजिए कि ऑप्शन मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। तो जो लॉस करते हैं, आप इस बात को रियली समझिए कि जो नए से नए लोग हैं ना, वो 3 महीने 4 महीने बस इतना ही सर्वाइव कर पाते हैं बस। अच्छा। यानी कि 90% जो लोग हैं ना, वो 6 महीने से ज्यादा पुराने नहीं है ऑप्शन में। अच्छा। जो 10% लोग हैं वो पुराने हैं, वो उनके इंतजार में है कि कब नया आदमी आए और कब इनका पैसा उनकी जेब में चला जाए। अच्छा। एक और आपके दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं
यहाँ पे कोई मशीन नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है कि जो नोट जनरेट करे, नोट छापे। अच्छा। लोगों को लगता है कि जो कोई आएगा सबको पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि जो मार्केट है वो ज्ञानवान लोगों को, जो अज्ञानी लोग हैं या जो नए लोग हैं उनकी जेब से पैसा निकालती है, और जो ज्ञानवान लोग हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनके जेब में पैसा डाल देती है। नोट नहीं छपती, नोट छापने की मशीन नहीं है यहाँ पे। यानी कि जिसके पास हर किसी को पैसा सर नहीं मिल पाएगा, हर किसी को पैसा नहीं। बिल्कुल। जो ज्ञानी लोग हैं वो लोग अज्ञानी लोगों से जेब से पैसा निकालते हैं और वो प्रॉफिट कर लेते हैं। अच्छा। यानी कि जो 2 साल पुराना आदमी है, जो 4 साल पुराना आदमी है, और एक आदमी आया आज या कल, तो मार्केट उससे पूछती है कि भाई आप कब आए हो? वो कहता जी मेरे को तो 2 दिन हुए हैं। तो कहती किस बात के पैसे चाहिए? वो कहता जी मैंने 4-6 बटन तो दबाए हैं ना, लिया और बेचा, मैंने कुछ भी किया है। तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर मार्केट कहती है भैया आप कौन है? जो 2 साल पुराना बंदा है वो कहता जी 2 साल हो गए मेरे को। मार्केट कहती है आपको क्या क्या आता है? मार्केट जब पूछती है उससे तो वो आदमी कहता जी मेरे को प्राइस एक्शन आता है, मेरे को चार्ट पैटर्न आता है, ऑप्शन सेलिंग आती है, ऑप्शन बाइंग आती है, और मैंने लगभग 2 साल अपने जीवन का लगा दिया। अच्छा। तो वो तो मार्केट तो हिसाब किताब कर लेती है, वो समझ जाती है कौन मेहनती है और कौन जल्दबाजी में है। तो जो जल्दबाजी वाला आदमी है उसकी जेब से पैसा निकालती है, और जो उसने 2 साल स्पेंड किए उसकी जेब में पैसा डाल देती है। वो न्याय करती है हमेशा। अच्छा। अन्याय नहीं करती है। जब आप खुद 2 साल पुराने हो जाएंगे तो आपकी जेब में भी पैसा आएगा, लेकिन किसका आएगा? जो उस टाइम पे नए लोग आएंगे। यानी कि जो नए लोग हैं वो इस मार्केट में सरवाइव करना उनको मुश्किल है। जो यूट्यूब से भी वीडियो देखते हैं, जो 1 दिन का क्लास ले लेते हैं, 3 दिन 7 दिन, मतलब ये सारी चीजें करने के बाद वो सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। आप खुद ही देख लीजिए, लोगों को खुद ही पता है। आदमी मुंह से तो सच बोले झूठ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा को तो सबको पता है कि क्या सच है क्या गलत है। अगर जो आपके पॉडकास्ट ये वाली देख रहे होंगे उनके आत्मा को फील हो गई होगी, जब मैंने 1 साल की बात कही उनके आत्मा को एहसास हो गया होगा कि कहीं ना कहीं मैं जीवन में सफल हो सकता हूँ, इसको कंटिन्यू कर सुनता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं छोटी सी अपने कोर्स के बारे में ही बता देता हूँ। जो मैंने एक थोड़ा सा लंबे समय से एक हिसाब किताब निकाला कोर्स के लिए कि क्या क्या सबसे बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले तो 1 साल मेरे साथ बैठना है, कोई ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। मैं एक ट्रेड लेता हूँ केवल, उस लेने का तरीका क्या होता है, कैसे स्टॉप लॉस लिया जाता है, कैसे टारगेट लिया जाता है और कैसे एंट्री की जाती है, वो सब चीज़ आपको पता लगता चला जाएगा। उसके बाद कोई आपको ट्रेड नहीं लेना, एक डेमो अकाउंट से सीखना है केवल। अच्छा। डेमो अकाउंट के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। दूसरी नंबर बात, इसमें भी फीस होगी, जरूर होगी फीस, जैसी दूसरी जगह होती है, दूसरी जगह जैसे होती है। अफोर्डेबल फीस होगी, और आपको जो है फीस देनी है वो मंथ के एंड में देनी है। उदाहरण के लिए अगर 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने सीखा, अच्छा, और 30 तारीख को आपको लगता है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक जो सीखा हुआ है वो समझ में आ रहा है, पैसा बन रहा है, वाकई में पैसा बनता है, और आपका अगर दिल करे कि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं, तब उस दिन 30 तारीख को इस महीने की फीस दीजिए जो आपने स्पेंड किया है 1 तारीख से 30 तारीख तक का। सर बहुत सारे लोग होंगे जो 30 दिन सीखने के बाद अगर क्विट कर जाएं, नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक मेरे लिए, आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं चाहता कि किसी भी दर्शक का या तो मार्केट में 1 रुपया जाए, और ना ही वो ठगी के शिकार हों जो कोई व्यक्ति उनको बहला फुसला के फीस के नाम पे मोटी मोटी रकम ले लेते हैं। यानी कि आपका जो स्ट्रेटेजी है इस पढ़ाने के मामले में सर कहें तो कि फी आप नहीं लेंगे, आप पढ़ाएंगे पहले, लोगों को समझाएंगे पहले, उनके दिमाग में जब इस चीज़ को पता चलेगा कि भाई साहब सच्चाई क्या है, सीखने में वक्त कितना लगता है, प्रॉफिटेबल बनने में समय कितना लगता है, तब आपके साथ जब वो कंटिन्यू करेंगे तब पैसे आप लेंगे। बिल्कुल। देखिए फीस लेना जरूरी है, वो एक अटैचमेंट है। क्योंकि अगर मैं फीस नहीं लूंगा ना तो एक मेरी और उनके बीच में अटैचमेंट नहीं हो पाएगी, उनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। उनको लगेगा फ्री का है, किसी दिन आया किसी दिन चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा। उनको तो ऐसा महसूस होगा। लेकिन जब वो फीस देंगे ना तो वो भी कंटिन्यू करेंगे कि भाई मैं तो फीस दे रहा हूं, मैं क्यों ना पढ़ूं सर से। मान के चलो कि मैं किसी को फ्री का भंडारा कर रहा हूं या फ्री की रोटी दे रहा हूं, एक रोटी जली हुई पहुंच गई, तो अगर फ्री की है ना तो कोई व्यक्ति बोल नहीं पाएगा कि भैया ये जली हुई रोटी है। लेकिन मैं उसके बदले अगर 1 रुपए भी ले रहा हूं ना तो जरूर कह देगा कि भैया जली हुई रोटी है, मेरे को तो बढ़िया रोटी दो। बात तो सही वो जिम्मेवारी वो होती है, वो हर एक व्यक्ति समझ रहा है। लेकिन मेरे को ना ही फीस में कोई ठगी करनी है और ना ही ट्रेडिंग में किसी का नुकसान कराना है। जो मैंने डेमो अकाउंट बोला है, डेमो अकाउंट के बारे में 90% क्या 99% लोगों को नहीं पता कि डेमो अकाउंट होता क्या है। अगर लोगों को पता होता ना तो लोग कोई 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1 करोड़ का नुकसान करके कोई नहीं बैठता जी। वो पहले अपने दिमाग को टेस्ट कर लेते डेमो अकाउंट से कि मैं वाकई में पैसा बना पाता हूँ नहीं बना पाता। अगर मैं बना पा रहा हूँ तब वो रियल पैसा डालते।
तो लोगों को यही नहीं पता कि होता क्या है यहाँ पे। कम से कम 1 साल टाइम स्पेंड तो कीजिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मार्केट तो तराजू लेके तौलती है लोगों को कि कौन मेहनती है, कौन ईमानदार है जी, किसका पैसा किसके पास जाना चाहिए। यहाँ पे कोई मशीन नहीं लगी हुई है। मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ, लोगों को लगता है जो भी व्यक्ति आएगा उसके पास पैसा आएगा, ऐसा नहीं होता यहाँ। तो सर आपने कोर्स के बारे में अपने बता दिया, तो लोगों का सवाल उठेगा कि जो कोर्स आप दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप सेबी से रजिस्टर्ड हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सेबी से रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि आप एक टीचर बन जाते हैं जी, इस लाइन के, एक जो शेयर मार्केट की लाइन है उसके टीचर बन जाते हैं, और आप किसी और को कॉल, टिप्स या हिदायत या सलाह दे सकते हैं और उसके बदले में फीस ले सकते हैं जी। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड हो भी जाता हूं तो फिर मेरा फोकस तो टीचिंग में आ जाएगा कि भाई टीचिंग करनी है और पैसा कमाना है, टीचिंग से पैसा कमाना है। फिर तो मैं सबसे जो मोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो 1,00,000 2 लाख की फीस दे सकती है, उनके पीछे पढ़ूंगा। मैं 10-5 हज़ार वालों के पीछे क्यों पढ़ूंगा? एक नंबर बात हो गई। दूसरी नंबर बात, मेरा फोकस तो पैसों के ऊपर होगा कि भाई मेरे को पैसा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आपने सीखा या नहीं सीखा। जैसे मैंने कहा ना, पहले आप 1 महीने मेरे साथ बैठिए, समझिए इस बात को कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, और मैं ठीक से सिखा पा रहा हूं या नहीं सिखा पा रहा हूं। आपका कोई भी लॉस नहीं है। आपका कहां लॉस है बताइए? आपका अगर 1 रुपए भी ट्रेडिंग में नहीं लॉस हो सकता, ना ही फीस में नहीं लॉस हो सकता, ना ही आपको कहीं आना जाना नहीं है। आपको ये पता है घर से बाहर निकलेंगे तो 100-200 का तो तुरंत खर्चा हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपका वो भी खर्चा बचा हुआ है। टाइम, आपको नौकरी नहीं छोड़नी अपनी, कुछ नहीं छोड़ना है। सुबह का समय केवल 9 बजे से 10 बजे या 11 बजे तक बस। जो दुकानदार लोग हैं वो समझते हैं लगभग उनकी दुकानदारी 10 बजे 11 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है। जो कोई ऑफिस में जाना चाहता है बंदा, वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाएगा वहां पे। 9 बजे से 10-11 बजे तक वो ऑफिस भी चालू होते हैं, बस वहां तक हमारा काम खत्म हो जाएगा। आप मेरे साथ 1 साल बैठिए तो सही, आप खुद देखेंगे कि कितना आसान है। आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कितना आसान है। लेकिन बैठिए तो सही, और बैठने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है। एक और मैं बात बताना चाहूंगा, जैसे आपने सेबी रजिस्टर्ड की बात कही, बहुत से जगहों पे सबसे पहले जो टीचिंग की एकेडमी है, वो क्या कहते हैं जी, अपने डेमेट अकाउंट में 5 लाख डालो, 4 लाख डालो, हम आपसे फीस तो ले रहे हैं लेकिन इतना पैसा कमवा के दे देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज ये बहुत, हाँ, क्योंकि उनका ध्यान तो अपने पैसे के ऊपर है। इस भाई के पास कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं। अगर पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये हमारी फीस कहां से देगा? दूसरी नंबर बात, कहीं और से भी तो अरेंज करके लाए पैसा फीस के लिए। चाहे गहने बेचे, कहीं से चाहे बाइक बेचे, चाहे खेत बेचे, जो पैसे मुझे आप दे रहे हो उसको मैं 1 महीने में रिकवर करा दूंगा। तो बिल्कुल, इसी को स्कैम कर रहे हैं सर, क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो अब उनको भी पता है पैसा तो बनना नहीं है या बनना नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन उनको प्रलोभन दिया जाता है कि भाई अगर आप मेरे को 1 लाख दे रहे हो तो मैं भी तो 2 लाख रुपए कमवा रहा हूं आपको। और लोग जो है लालचवश आ भी जाते हैं। तो जैसे लोग लालचवश आते हैं तो बस वो इसके शिकार हो जाते हैं स्कैम के। दूसरी नंबर बात, मैं उल्टा कहता हूं कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है तो वहां से विड्रॉल कर लो पैसा। यानी कि जो लोग देख रहे हैं रखना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग देख रहे हैं उनको आप ये कहना चाहते हैं कि आप ट्रेड अगर ओरिजिनल कर रहे हो, पैसे लगाए हो, उसको एग्जिट कर लो, जो पैसे हैं वो ले लो, एग्जिट कर लो। पॉसिबिलिटी हमेशा मार्केट ऐसा दिखाती है कि यहां से बहुत ऊपर चली जाएगी, एंट्री कर लो, एंट्री कर लो। लोगों के डीमेट अकाउंट में पैसा होता है, वो तुरंत एंट्री कर लेते हैं। वहां पे लालच दिखा देती है मार्केट और फिर उनको डिमोटिवेट कर देती है, क्रैश कर देती है, उनका पैसा सारा खत्म हो जाता है जी। तो डीमेट अकाउंट में रखना ही नहीं है पैसा, अगर है तो वहां से विड्रॉल कर लो। अच्छा, कुछ मैंने नियम और शर्तें लिख रखी हैं, वो मैं आपके जो दर्शक हैं और जो मेरे यहाँ पे आना चाहते हैं सीखने के लिए, उनको मैं पहले ही बता दूंगा। एक तो किसी भी प्रकार का कोई पैसा डालना नहीं है। जब डालना नहीं है तो लॉस की सारी गुंजाइश वैसे ही खत्म हो जाती है जी। रही बात फीस की, मेरी फीस आपने देनी नहीं है, 1 महीने बाद देनी है, वो भी अगर आपकी इच्छा करे तब दो आप मेरे को पैसे। यानी कि अगर आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तभी पैसा देना है और कंटिन्यू कीजिए फिर 1 साल के लिए। अच्छा, तो सर एक सवाल है मेरा, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, 1 महीना जब आपसे पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो वो 1 महीने तक क्या कुछ सीख पाएंगे? लोगों के मन में सवाल होगा, क्योंकि 1 साल जो है वो लंबा टाइम होता है। तो 1 महीने जो पढ़ सकता है आपके पास, वो क्या कुछ सीख पाएगा आपसे? ऐसा है जी, मैं अपनी सारी की सारी चीजें तो उनको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें अनकॉन्शियस माइंड में आनी चाहिए। अगर अनकॉन्शियस माइंड में नहीं आती है तब तक वो आदमी सफल नहीं हो सकता। अनकॉन्शियस माइंड का एक उदाहरण भी मैं बता देता हूं, हो सकता है बहुत से दर्शक आपके समझ गए हों अनकॉन्शियस माइंड होता क्या है, और एक बहुत से लोग नहीं समझ पाए हों। अनकॉन्शियस माइंड के एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि होता क्या है।
आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और अपने दोस्तों से बात भी कर रहे हैं, आगे एक ब्रेकर आ जाता है, तो ब्रेकर को आप आराम से पार कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू चलते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने दोस्तों से बात कर ही रहे हैं। लेकिन जो आपका माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट है, उसने क्या क्या कैलकुलेशन करी मैं बता देता हूं। जैसे ही आंखों ने देखा कि आगे ब्रेकर है, दिमाग को संदेश भेज दिया कि गाड़ी चल रही है और आगे ब्रेकर है। दिमाग ने क्या क्या कैलकुलेशन कर ली। दिमाग ने सबसे पहले तो कैलकुलेशन करी कि ये जो ब्रेकर है कितनी दूरी पे है, मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, ब्रेकर कितना बड़ा है, मैं गाड़ी कौन सा चला रहा हूं, और गाड़ी में ब्रेकिंग कितनी है। इतनी सारी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड इसने कर लिया। और आप केवल बात ही कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे गाड़ी ब्रेकर को पार कर जाती है, फिर दोबारा कैलकुलेशन करता है माइंड। वो ये कहता है कि अब मेरी गाड़ी कितने स्पीड पे है। गियर वाली गाड़ी होती है ज्यादातर, ऑटोमेटिक तो कम ही है जी। फिर ऑटोमेटिक हाथ आपका चला जाता है कि दूसरा गियर लगाना है, तीसरा लगाना है, चौथा लगाना है, और फिर गियर वहां पे दोबारा से लगाता है गियर, और आप कंटिन्यू चलते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अब आपका कोई साथी बात तो कर रहा था, लेकिन वो अपने दिमाग में लगा के बैठा है कि मेरे को गाड़ी सीखनी है भैया से, और केवल वो आपका पैर देख रहा है कि इन्होंने पंजा कितना दबाया ब्रेक लगाने के लिए, क्या वो गाड़ी चला पाएगा। आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका दिमाग तो पैरों पे है कि पैरों को कितना दबाया उसने, कितना प्रेस किया, लेकिन जो कैलकुलेशन हुई वो तो माइंड में हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी सारी कैलकुलेशन अनकॉन्शियस माइंड कर लेता है। इसी प्रकार से जब आप रोज चार्ट पैटर्न को सही वे से, सही तरीके से देखेंगे, सही ज्ञान के साथ देखेंगे, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड अपने आप ही इसको फाइंड कर लेगा कि मूवमेंट क्या आने वाली है। तो हमें मार्केट में सक्सेस होने से पहले, कैंडल बनने से पहले ही प्रिडिक्ट करनी पड़ती है कि ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल बनेगी। क्योंकि दुनिया को तो दिख रही है कि ग्रीन बन रही है यानी कि ले लो, रेड बन रही है इसका मतलब कि बेच दो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग कर करके थक चुके हैं, पैसा नहीं बनता। हमें सबसे पहले प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। मार्केट अगर रेड कैंडल में चल रही है तो हमें ग्रीन के लिए प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी, ग्रीन कहां से बनेगी। हम एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट पे एग्जिट कर लेंगे। तो सर जो लोग देख रहे हैं, उन बहुत सारे लोग तो देख रहे होंगे ऑक्यूपेशन से, कोई स्टूडेंट्स होगा, कोई सरकारी नौकरी में होंगे, कोई प्राइवेट में होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे। आपके साथ सर कौन कौन जुड़ सकता है, ये बताइए थोड़ा। बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो ट्रेड लेने का तरीका है वो मुश्किल से 1 घंटे का, 1.5 घंटे का समय होता है और मॉर्निंग का होता है। तो इसमें सभी लोग जुड़ सकते हैं जो अपने आप को, एक तो उनके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए जी, और अपने आप को योग्य समझते हैं, और दूसरा नंबर की अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले प्रायोरिटी है सरकारी नौकरी के लिए जो आवेदन कर चुके हैं और असफल हो चुके हैं। अच्छा, यानी कि जो स्टूडेंट्स नाकाम है अभी सरकारी नौकरी में, भाग रहे थे सरकारी नौकरी के पीछे, तो इनको आपने कैसे जज किया कि पहले इनकी प्रायोरिटी देनी चाहिए? एक्चुअली क्या होता है कि ये एसएससी के एग्जाम है, यूपीएससी के एग्जाम है, और जो भी कोई एग्जाम है, आपको पता है कि कितनी ज्यादा कंपटीशन है जी। तो वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, एक आम आदमी की तुलना में बहुत ज्यादा माइंड है उनके पास, और बहुत ज्यादा जानकारियां भी है। अच्छा। बहुत ज्यादा नॉलेज भी है और एजिबल भी है। लेकिन सरकारी नौकरी का मामला क्या है कि वैकेंसी है 10,000 और आवेदन आ जाते हैं 10 लाख, तो सरकार भी क्या करे। हर कोई व्यक्ति योग्य है उसके, लेकिन सीटें तो सीमित है ना, तो हर किसी को तो नहीं बांटी जा सकती। तो मेरा मोटो क्या है कि एजिबल तो हैं वो लोग, वहां पे क्या होता है कि एजिबल हैं लेकिन किसी भी कारण से उनको नौकरी नहीं मिली, तो क्या उनका परिवार नहीं है? क्या एक उनको अच्छा जीवन जीने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके बच्चे नहीं है? बिल्कुल। क्या उनके बहन भाई नहीं है? क्या उनके माँ बाप नहीं है? तो जो बाकी लोग हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए सर। अच्छा, जैसे कि अब मार्केट है, एक तो मार्केट कोई समझ नहीं आता किसी को, जल्दबाजी के कारण नुकसान कर लेते हैं, और बहुत ज्यादा जगहों पे आपको पता है कि एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है कि भाई आपको सिखा देंगे, वहां पे ठगी होती है। इन सबसे दूर मैंने जो एक कोर्स सोचा है, मैंने इसीलिए सोचा है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति इस मार्केट को आराम से सीख पाए, बिना रिस्क के सीख पाए। आप खुद ही सोचिए कि आपके पास अगर इस प्रकार का कोई कोर्स मिल जाता है तो जानने को है क्या। और बल्कि एक बात और, इस कोर्स की फीस जो मैंने रखी है वो केवल 10,000 रखी है पर मंथ। अच्छा। तो जैसे मैंने कहा 1 तारीख से 30 तारीख तक आप सीखिए, आपको समझ में आता है तभी फीस दीजिए, नहीं तो फीस देने की जरूरत नहीं है, आप एग्जिट कर लो। अच्छा। लेकिन अगर आपको कहीं भी लगता है कि वाकई में पैसा बनता है और वाकई में मैं इसको सीख के जीवन में सफल हो सकता हूं, अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं, तभी फीस दीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। और एक और बात,
अगले महीने भी ऐसा ही करना है, अगले महीने की फीस भी कोई एडवांस में नहीं देनी है। अच्छा, तो ये दो चीजें हो गई। अगर ऐसा कहीं आपने सुना हो तो आप बताइए। सच कहूँ तो आज तक मैंने ऐसे सर देखा ही नहीं। जहाँ भी लोग पढ़ने जाते हैं तो पहले ये होता है कि भाई साहब पहले आप तो एक नॉमिनल फीस से हमारे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद जिस दिन आपका क्लास है उस दिन फुल अमाउंट पे करो, फिर 3 दिन या 6 दिन या 1 महीने जो है वो ज्वाइन करो, आप पढ़ाई करो। लेकिन आपने जो फी रख दिया कि पहले पढ़ाई ही कर लो, समझ ही लो, तब जाके फी दो। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आपके जो दर्शक हैं उनके लिए जी। हो सकता है आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, या हो सकता है कि 20,000 कमा रहे हो, या हो सकता है ना कमा रहे हो। 10,000 को हर कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो एक और बेनिफिट देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो 10,000 की फीस है ना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो एक अपना छोटा सा ग्रुप बना ले। 2 लोगों का 5-5 हज़ार रुपये हो गया, 4 लोगों का 2,500 हज़ार हो गया, 10 लोगों का बना लो 1-1 हज़ार रुपये हो गया। 1-1 हज़ार रुपये में आप मार्केट सीख जाएंगे बिना किसी रिस्क के। तो सर ये इससे ज्यादा कहीं पे आपने कुछ सुना हो तो बताइए आप। तो मतलब जो आप पढ़ाएंगे वो 10, जैसे मेरे कोई 10 फ्रेंड हैं, हाँ जी, मैंने बोला कि भाई चलो सीखते हैं शेयर मार्केट, सर के पास जो है फी 10,000 है, लेकिन हम लोग 10 मिलकर सीखेंगे, 1-1 हज़ार देंगे, सर का फी हो जाएगा। तो ऐसे भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल। आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरा फोकस यहां से अर्निंग करने का नहीं है। मेरा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा पाऊं, सिखा पाऊं। जैसे मैंने कहा ना कि सरकारी नौकरी में बेचारे जो असफल हो चुके हैं उनके पास एलिजिबिलिटी तो पूरी थी, लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि सरकार के पास सीटें नहीं थी और वो डिस्क्वालीफाइड हो गए। तो मेरे नज़रों में से तो भाई उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उनको भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल। आपने कभी ऐसा कुछ सुना हो तो बताइए। ये ओनली केवल एक चैरिटी है, एक मेरा एक शौक है ये। अच्छा। कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ा पाऊँ। नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर कैश, नॉट फॉर अर्निंग, ओनली फॉर चैरिटी। ये केवल चैरिटी है। और सर कौन कौन लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? एक तो सरकारी, बहुत अच्छी बात कही कि ये लोग तो आराम से आ सकते हैं। दूसरे नंबर बात, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, मान के चलो कोई परचून की दुकान है, छोटा बिजनेस है, जो 1-1.5 घंटे का समय निकाल सकते हैं। बड़ा बिजनेस भी है लेकिन जो समय निकाल सकते हैं, जो शौकिया लोग हैं, जो सोचते हैं कि चलो भाई सब कुछ तो ठीक चल रहा है लेकिन मेरे पास टाइम है, मैं कम से कम इसको जो मार्केट है इसमें पैसा कैसे आता है ये तो जानकारी लूं, वो लोग भी आ सकते हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा, जाने को कुछ नहीं है, डेमो अकाउंट में सीखना है, जाने को क्या है बताइए। फीस का भी कोई रिस्क नहीं है। फीस आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया जी। तो जाने को क्या है आपके पास, खुद सोचिए। लेकिन मेरा मोटो ये नहीं है कि ज्यादा, मेरा तो मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में खुशियां कैसे आई ज्यादा से ज्यादा। सर ये वीडियो देख के ना बहुत सारे लोग जो है मेरे पे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि कमेंट लगातार कर रहे थे कि भैया कुछ ऐसे टीचर को लाओ जो खुद जो है अगर शेयर मार्केट से कमा रहे हैं तो पैसे हमसे क्यों ले रहे हैं भाई साहब, जब खुद जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी मालूम है, हर कुछ सही है, तो फिर पैसे फी ना ले, मुझे पढ़ाए। तो लो भाई साहब मैंने ला दिया सर को, अब पढ़ो, अब पढ़ के जो है सर के पास सर का जो है स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, तब जाके अर्न करो। क्या सर? आपके कोई भी दर्शक हैं, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इससे ज्यादा बढ़िया मैं कुछ कर सकता हूं, तो वो भी कमेंट कीजिए आप। हाँ, कि सर इससे ज्यादा बढ़िया भी हो सकता है। अच्छा। मैंने जो फीस रखी है और जो मैंने कहा है कि आपस में आप लोग बांट लो, इसका मोटो यही है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार में खुशियां पहुंचे। भाई जिसको अगर फीस कम करानी है, कुछ मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना जी। तो सर एक और सवाल है, क्या आप पीएनएल दिखाएंगे जो लोग आएंगे? बहुत बढ़िया बात कही, ये आपने सबसे बढ़िया बात कही। अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो है डेमो के लिए प्रेफर कर रहा हूं सब लोगों को। अच्छा। तो मैं पीएनएल अगर दिखाऊंगा तो डेमो का तो कहानी खत्म ही हो गया। फिर तो लोग एक्चुअल ट्रेड में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे देखेंगे कि पैसा ही पैसा बन रहा है। फिर तो लर्निंग को छोड़ के अर्निंग पे आ जाएंगे। अच्छा। और वो अपना नुकसान कर लेंगे, और जल्दी का काम शैतान का। और शेयर मार्केट का रूल है लर्निंग तब अर्निंग। हाँ, लेकिन लोग चाहते हैं कि पहले ज्वाइन करते हैं अर्निंग तब लर्निंग। पीएनएल है उसके लिए लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा। एक मैंने जैसे शौकिया काम चालू किया है कि एक मेरा पैशन है लोगों को सिखाना, नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। तो मैंने अपना एक ऑनलाइन मार्केट क्लास के नाम से यूट्यूब चैनल चालू किया है। वहां पे 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो होती है, आप लोग वहां पे देख सकते हैं कि मैंने पैसा कमाया या नहीं कमाया, या जो मैंने ट्रेड किया वो कैसे किया, क्या सोच के किया।
तो 5 मिनट 7 मिनट में 2 मिनट में 3 मिनट में 1 दिन का वीडियो होता है, आप वहां पे जाके देखिए और मेरे पैसा कमाने का तरीका देखिए आप। अच्छा, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हम चाहते हैं कि एक बार मेरा थोड़ा फोन दीजिए थोड़ा सा, इस पॉडकास्ट में ही सर का जो है मैं अब दिखाऊं आपको। तो सर ने बहुत ही अच्छा उस पर लिखा भी है अपने चैनल पे, वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन मार्केट क्लास। हाँ जी, जी हाँ, आप लोग भी अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। ये रहा सर आपका, है ना, हाँ वीकली रिपोर्ट। हाँ जी, इसमें वीकली रिपोर्ट भी है। अब देखेंगे आप अगर तो बैंक निफ्टी वीकली रिपोर्ट 1,26,000 का प्रॉफिट, ये एक हफ्ते का है। अच्छा, एक हफ्ते का है, 1,26,000 का। फिर जो है बैंक निफ्टी 75,000 का है, फिर 26,000 का लॉस भी है, फिर 55,000 का लॉस भी है, फिर 2,70,000 का प्रॉफिट भी है, फिर 2,10,000 का प्रॉफिट भी है, फिर 2,000 का भी प्रॉफिट है, फिर 18,000 का भी प्रॉफिट है, 1,09,000 का भी प्रॉफिट है, 1,04,000 का भी प्रॉफिट है, 57,000 का भी प्रॉफिट है, 2,50,000 का भी प्रॉफिट है, 84,000 का लॉस भी है। और आप देखेंगे तो 57,000 का प्रॉफिट है, इसमें नो प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल रियलिटी है। हाँ, कोई फेक नहीं है। अगर फेक होता तो मैं हर जगह प्लस ही प्लस दिखाता, माइनस क्यों दिखाता। हाँ। और दूसरी नंबर बात, जितना मेरे को चाहिए था इतना इनफ है, मेरे गुजारे के लिए काफी है। अच्छा, एंड ऑफ द मंथ मेरा प्रॉफिट निकलना चाहिए। लोगों सर, को यही पता नहीं लग पाता कि मार्केट में काम कैसे किया जाता है। बहुत से लोग हो जाते हैं पुराने, पैसा डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं निकाल रहे हैं, पता ही नहीं है इसको ट्रेड कैसे किया जाता है। कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आपने किया, 30 तारीख को आपका प्लस आया या माइनस आया, आपका जो पैसा आया वो आप अपने घर खर्चे के लिए निकाल लीजिए बस। ऐसा नहीं है कि रोज पैसा सवाल मेरे दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर का नेटवर्थ क्या है। अब मैं नेटवर्थ नहीं बताना चाहता क्योंकि एक तरह से भड़काऊ भाषण है जी। रियलिटी की कुछ भी चीज मैं आपको शो नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जिसके अंदर ये दिमाग है तो पैसा कमाता होगा या नहीं कमाता होगा। आप दर्शकों को पता लग गया होगा, आत्मा को पता लग गई होगी कि वो व्यक्ति कमाता होगा कि नहीं कमाता होगा। इसीलिए एक और मैं बात बताना चाहता हूं, जो PNL आप कह रहे हैं इसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, AI ऐसा है, अगर मैं ग्राहकों से पैसा कमाना चाहता हूं ना तो वहां पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखाऊंगा। अच्छा, हाँ जी। तो ये स्कैम हो गया सर? बिल्कुल, तो स्कैम है ही। तो अगर मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे तो सोचते हैं कि लोगों से पैसा कमा लो। अरे भाई, मैं पैसा लोगों से कहां कमाना चाहता हूं, आप बताइए। ये भी चैरिटी है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को कुछ ज्ञान दे दिया और ज्ञान के बदले पैसा ले रहा हूं, पैसे के बदले ज्ञान नहीं दे रहा। तो सर क्या ये जॉब या बिजनेस से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है। आप सीधे, अब मैं क्या बोलूं, पॉडकास्ट में लाखों में आराम से अर्निंग हो सकती है और विदाउट बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा 1 घंटा 1.5 घंटा आधे घंटे का ट्रेड होता है, मॉर्निंग में बस एक सेटअप होता है और इसके बाद टेंशन खत्म, पूरे दिन आराम कीजिए, चाहे आप कुछ और साइड बिजनेस कीजिए। हालांकि जब कोई आदमी इतना पैसा कमाएगा तो साइड बिजनेस के लिए इनफ पैसा होगा, फिर कोई साइड बिजनेस खोलेगा, कोई होटल खोल ले, कोई रिजॉर्ट खोल ले, कोई बढ़िया बिजनेस खोल ले। इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं। तो आपके पास पैसे की जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये चीज ऐसी है। तो सर एक सवाल और है, बहुत सारे लोग जो हैं, जो बिगिनर हैं, देखिए सर, शेयर मार्केट का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना, ये मेंटेलिटी है लोगों की कि मैं अगर सर से पढ़ रहा हूँ और सर जो है मुझे सिखा रहे हैं तो मैं कब से अर्निंग स्टार्ट कर दूंगा, कितना जल्दी स्टार्ट कर दूंगा और कितना कमा लूंगा। तो उसमें मेरे मन में एक सवाल चलने लगा कि सर जो मैक्सिमम आपकी मतलब किसी एक दिन की होगी, 15 साल से आपका एक्सपीरियंस है सर, मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आपका भी जो है सब चीज़ स्ट्रैटेजी होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट एक दिन में कितना निकाला सर आपने? एक दिन में जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो था बजट वाले दिन का, मेरे को अच्छे से याद है, लगभग 2,70,000 रुपए का प्रॉफिट था एक दिन का। यस, मैं 900 क्वांटिटी में काम करता हूँ, उस दिन डबल क्वांटिटी में काम करी थी। अच्छा। और एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि इससे ठीक लगभग 4 साल पहले जब मैं 500-700 में काम किया करता था, उस दिन मैंने 5500 रुपए का नुकसान किया था। अच्छा। मुझे खुद भी नहीं पता था कि आज बजट आने वाला है, 1 फरवरी का दिन है, मेरे को अच्छे से याद है। अच्छा। आप ये कह सकते हैं कि उसका बदला मैंने इस बजट को निकाल लिया। 2,70,000 रुपए, क्वांटिटी मेरी 900 होती है लेकिन उस दिन 1800 थी। एग्जैक्ट पॉइंट से आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बजट डे स्पेशल है। अच्छा, आपने बना के डाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ पे एंट्री थी और कहाँ पे एग्जिट था। हाँ। आप वहां पे बिल्कुल आराम से देखिए और ये सारी कुछ स्किल आपके अंदर जरूर आ जाएगी। बस आप इसमें समय तो बिताइए।
लेकिन मार्केट में क्या होता है कि समय बिताने का मौका ही नहीं देती है मार्केट, उससे पहले ही खत्म कर देती है लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल। बस यही कमी है। तो ये जो यहाँ पे जो भी कुछ है ये डेमो के द्वारा दिखाया गया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर डेमो ही क्यों दिखाते हैं, क्योंकि डेमो अगर मैं दिखाऊंगा नहीं तो लोग तो रियलिटी में आ जाएंगे। मैंने रियलिटी की चीजें सारी डाल दी तो कहेंगे सर आप तो कह रहे हो हमें कि डेमो में काम कर लो और खुद रियलिटी में दिखा रहे हो, प्रेरित कर रहे हो कि रियलिटी की तरफ जाओ। यानी कि जो आप पढ़ाएंगे वही दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ाऊंगा उसमें आप माइंड पकड़ो। आप एक कहावत है बहुत अच्छी, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी केवल आप ज्ञान से मतलब रखिए कि मैंने क्या देख के यहाँ पे एंट्री की और क्या देख के एग्जिट किया, और जो मेरे डायरेक्शन था वो मैंने क्या देख के सोचा था। तो सर YouTube वाले जो ज्ञान दे रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो लोग जो है स्कैम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? भाई देखो क्या होता है YouTube में, क्या होता है YouTube को देख के कोई सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। आपको मैं छोटे से बात में बताना चाहूंगा कि ये जो अपना YouTube है यहाँ पे सब लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग है। लगता है लोगों को शेयर मार्केट, लेकिन शेयर मार्केट एक वैसी मार्केट है जैसे हमारे बाजार की मार्केट होती है। एक मोटरसाइकिल बनाने वाला भी है, एक टेलर भी है, एक क्लिनिक खोल के भी बैठा हुआ है डॉक्टर, एक पार्लर भी है। सबका काम अलग है लेकिन है मार्केट। इसी प्रकार का सबका काम डिफरेंस है। ऑप्शन सेलिंग हो गई, ऑप्शन बाइंग हो गई, फ्यूचर में ट्रेड हो गया, स्कैल्पिंग हो गई, मूवमेंट की ट्रेडिंग हो गई, पूरे दिन भर की ट्रेडिंग हो गई, और 2-4 दिनों की ट्रेडिंग हो गई जिसको STPL भी कहते हैं। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे तरीके होते हैं। सारे जितने काम करने का तरीके हैं एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, एक दिन उसकी वीडियो देखी, एक दिन इसको वीडियो देखी, इसकी भी वीडियो देखी। अगर मैं रियलिटी में अगर समझाना चाहूं तो जो हमारे मार्केट का काम होता है कि एक दिन तो ब्यूटी पार्लर का काम सीखने चले गए, अगले दिन डॉक्टर के पास बैठ गए, उससे अगले दिन मोटरसाइकिल वाले के पास बैठ गए, और उससे अगले दिन टेलर के पास बैठ गए। तो ज्ञान क्या आया, कुछ भी नहीं। तो इसी प्रकार से मार्केट होता है। मार्केट में अगर कोई पैसा कमाना चाहता भी है तो उसको जो है कंटिन्यूसली 1 साल प्रैक्टिस करनी भी होगी, वो भी सही सोच के साथ, सही व्यक्ति के साथ। ऐसा ना हो कि समझाने के लिए तो कोई बैठ गया सामने, वो लालची है, वो आपके पैसे की निगाह पे बैठा हुआ है, कि निगाह उसकी आपके पैसे पे है कि भाई पैसा कैसे इससे अर्न कर लो, और जो खुद भूखा होगा वो तो पैसे की ही सोचेगा। तो सर बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं हमें, लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि अभी तक जो है आपने पहले भी क्लास ले रहे हैं, पहले से भी पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स लोगों का फीडबैक कैसा है? अभी जो आप पढ़ा रहे हैं, डेमो से जो सिखा रहे हैं, तो क्या लोग उससे सेटिस्फाइड हो रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। ये क्लास लेने से पहले मैंने इसका भी एक टेस्ट किया हुआ है जी। लगभग अभी मेरे पास 10-11 स्टूडेंट हैं, और ये मैंने सोचा कि मैं इनको ढंग से पढ़ा पाता हूँ या नहीं पढ़ा पाता हूँ, लेकिन जो रिस्पांस है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा। क्योंकि एक मेरे स्टूडेंट हैं, केवल मेरे को एक ही का ध्यान है, वो लगभग 1 महीने 10 दिन से अच्छे से प्रॉफिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे से समझ पा रहे हैं। वहीं से एक्सप्रेशन मिला मेरे को एक कि मेरी जो पढ़ाई है ना उसमें भी कोई कमी नहीं है, या मैं अच्छे से लोगों को समझा पा रहा हूँ। अच्छा। तो इसीलिए सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि मैंने मन में सोचा कि लोगों को कैसे प्रेरित किया जाए, इसके लिए कैसे सिखाया जाए, तो सारा कुछ मैंने एक ठंडे दिमाग से सब कुछ पैटर्न बनाया, और उसके लिए भी जो गूगल मीट से सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे उसके लिए भी सोचा, और उसका भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है, मेरी उम्मीद से बढ़ के है, विश्वास करो आप। तो सर जो आम आदमी है उनकी आमदनी के हिसाब से क्या आएगा इनको, जो पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे? अब मैं थोड़ा सा वे से हट के एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि भारत में इनकम के क्या क्या जरिए हैं जी। एक तो हो गई जमींदारी, जिनके पास जमीन है जी। एक हो गए प्रॉपर्टी ऑनर, जिनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, जिनके पास 10-20 लाख करोड़ों का किराया आ रहा है। फिर एक हो गया वर्ग जो बिजनेस कर रहा है या बिजनेस खोलना चाहता है, जो यंग हो गए, और एक हो गए नौकरी वाले। मेरे हिसाब से 4 तरीके हैं भारत में पैसा कमाने के, लगभग 4 तरीके हैं। जमींदारों को भी काम करने की जरूरत नहीं है, अच्छा पैसा है। जो प्रॉपर्टी ऑनर है जिनका रेंट वगैरह आ रहा है वो भी बढ़िया है। जो नौकरी का हाल है वो सब लोगों को पता ही है। अगर अनुपात ढंग से निकाला जाए तो 100:1, 200:1, यूपीएससी की परीक्षा में 1000:1 आ जाता है, यानी कि 1000 बच्चों में 1 का चयन होता है। और उनके अगर संघर्ष देखेंगे तो अथाह संघर्ष है, जिसको कहते हैं 18-18 घंटे 20-20 घंटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, आंखों में चश्मा चढ़ जाता है।
सफल हो गए तो बहुत बढ़िया, असफल नहीं हो पाए तो क्या होता उनका सोचिए जरा। बिल्कुल। वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, एक अच्छी लाइफ भी नहीं जी सकते हैं वो लोग, क्योंकि दिमाग तो वही है, अफसरों वाली दिमाग है, लेकिन कहाँ है, नौकरी तो मिली नहीं, और सरकार भी क्या करे, सीटें तो सीमित हैं। इसी प्रकार से पुलिस की भर्ती हो गई, फौजियों की भर्ती हो गई, लिपिक की, क्लर्क की, A to Z कहीं पे भी देख लो आप, अनुपात अगर आप देखेंगे तो 200:1, 300:1 आराम से है, 100:1 तो कहीं नहीं गया। यानी कि 100 बच्चों में एक बच्चे की नौकरी लगेगी, लेकिन 99 का भी तो परिवार है कि नहीं है, बताइए। बिल्कुल, उनको भी तो एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो सर एक सवाल है, मन में चल रहा होगा, 1 साल अगर आपके साथ समय दे भी दिए, डेमो से सीख भी लिया हमने, तो आगे का जो समय होगा वो कैसा होगा? और अगर कोई जॉब करता है तो मुझे लगता है 20-25-30 हज़ार महीने के कमाता होगा, उसके बाद जो है वो कितना कैपिटल लगाएगा और कितना अर्न कर पाएगा, ये सवाल लोगों के मन में भी होगा। आपको मैं नौकरी से शुरुआत करता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि 100:1, 100 में से एक बच्चे की तो नौकरी लग गई, लेकिन 99 तो बेरोजगार हो गए। एक की नौकरी लग गई, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी कितनी मेहनत थी, उसके पास पैसा होना चाहिए, तभी वो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करेगा। पैसा होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, दिमाग तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उम्र होनी चाहिए। कहने का मतलब है उम्र भी ना निकले उसकी जी। इतनी जितनी क्वालिफिकेशंस हैं, इतने जो क्राइटेरिया हैं, इन सबको जो पार करेगा, उसके साथ में फिर किस्मत चाहिए, तभी कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगा। हर किसी के पास तो ऐसा है नहीं, लेकिन परिवार हर किसी के पास है, जिंदगी हर किसी के पास है, उम्मीदें हर किसी को है, अच्छा जीवन हर किसी को जीना। एक तो बात ये हो गई। दूसरी नंबर बात पे आ जाते हैं बिजनेस पे। बहुत से बिजनेसमैन लोग बिजनेस तो खोल लेते हैं, लेकिन बिजनेस का डार्क साइड नहीं देख पाते हैं। डार्क साइड में आपको मैं बताना चाहूंगा क्या होता है। हो सकता है बहुत से बिजनेसमैनों ने बिजनेस तो खोला होगा, एक शॉप वगैरह खोली होगी, लेकिन उसकी अच्छे से कैलकुलेशन हो सकता है आज इस वीडियो को देख के करेंगे। अगर आपको मार्केट से 50,000 कमाने हैं तो लगभग मुझे लगता है कि कम से कम 20 लाख की एसेट आपके पास होनी चाहिए अगर आप कोई दुकान खोलते हैं तो। आप सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मान के चलो, सपोज करो मैं एक साड़ी की दुकान का उदाहरण ले लेता हूं, तो मैं 20 लाख रुपए का जब तक उसमें माल भरूंगा नहीं तो मैं 50,000 महीना नहीं कमा पाऊंगा। बिजनेस की मैं बात बता रहा हूं। 20 लाख रुपए का एसेट डालने के बाद हो सकता है कि 2 लाख रुपए का मेरा सेटअप भी हो, उसमें डेकोरेशन भी हो। इन केस अगर मेरे को अगले दिन उसको बंद करना पड़ जाता है, 1 महीने बंद करना पड़ जाता है, तो कितना लॉस होगा मैं बताता हूं आपको। 2 लाख रुपए का तो जो उनका सेटअप है, जो उनका डेकोरेशन का काम है, वो 0 हो गया। और जो 20 लाख रुपए का उन्होंने सामान भरा था, मुझे लगता है वो 18, 17 या 15 लाख रुपए में बिकेगा। यानी कि उन्होंने 1 महीने में कितना नुकसान कर लिया? लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान कर लिया। सही है कि नहीं है? बताइए। अच्छा, इसके बाद भी उनको अगर 50,000 कमाना है तो दुकान खोलने के लगभग 2 साल बाद तक भी इंतजार करना पड़ेगा ग्राहकों का इस 50,000 की अर्निंग के लिए। ऐसा नहीं कि आज खोला और कल को दुकानदारी चालू हो गई, है कि नहीं है? बताइए। बात सही है सर। ये 2 साल भी उनको सरवाइव करना पड़ेगा 20 लाख डालने के बाद। उसके बाद भी गवर्नमेंट क्या रूल बना रही है, कल को सीलिंग तो नहीं हो रही है, वहां का माहौल कैसा है, आपको काम करने वाले लड़के मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं, बिजली का बिल है, दुकान का किराया है, इस प्रकार से बहुत सारी खर्चे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्या है। स्टूडेंट्स को भी तो सर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 5-6 साल प्रिपेयर करेंगे, जनरल कंपटीशन में जाएंगे, पैसे देंगे, रेंट देंगे, टीचर को देंगे, हर कुछ करने के बाद भी सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात कही। तो जैसे मैंने आपको सर मेरी बात कंप्लीट हुई, तो ये श्योरिटी कौन देगा कि सर आपके साथ अगर 1 साल हम पढ़ते हैं, आपको अगर 1 साल कंटिन्यू फी देते हैं, उसके बाद हम सक्सेसफुल होंगे? एक कहावत है जी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसका मतलब जिस आप माहौल में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंसानी दिमाग से कोई चीज बढ़ के है, कोई ऐसी चीज दुनिया में है जिसको एक इंसानी दिमाग कैप्चर ना कर पाए। बस जरूरत है तो अच्छे प्रशिक्षण की। क्या आप रॉकेट से चांद पे नहीं जा सकते थे क्या आप? या फिर आप पायलट नहीं बन सकते? क्या आप डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या आप एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते? क्या आप चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकते? क्या सब कुछ बन सकते हैं। जरूरत है तो एक प्रशिक्षण की, आपको बस मौका मिलना चाहिए। दुनिया में जितनी चीजें दिखती हैं हमारे आसपास, उसमें से लगभग 90% लोगों ने ही क्रिएट किया हुआ है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े सड़कें हैं, मेट्रो हैं, बस है, ट्रैफिक है, सारा कुछ एक इंसानी दिमाग की उपज है। हर एक व्यक्ति जो सही जगह दिमाग लगाता है
जिस चीज में दिमाग लगाता है वो सक्सेस हो सकता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लोग मेरे साथ आइए, 1 महीने बैठिए, जाने को क्या है पहले ये सोचिए, आने को लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे YouTube चैनल पे देख सकते हैं कि एक आम आदमी अगर ट्रेडर बन जाता है तो कितना पैसा कमा सकता है, और ये सारा कुछ आप भी कमा सकते हैं। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा और इंसानी दिमाग से बढ़ के भी कोई चीज नहीं। जी कहिए आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के सवाल होते हैं, 2-4 कमेंट जो वीडियो में प्रीवियस भी डालता हूँ बहुत सारे टीचर लोगों का, तो कहते हैं कि जिस हिसाब से सर का स्ट्रैटेजी है, जो लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना चाह रहे हैं, उनके पास तो रोल्स रॉयस होना चाहिए, 10-10, 20-20 बाउंसर होना चाहिए, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, ऑडी, करोड़ों का बंगला होना चाहिए, हाथ में सोने की घड़ी होनी चाहिए, मोटा मोटा चैन होना चाहिए। अगर इतने पैसे वो खुद अगर कमा पाएंगे तब हमें विश्वास होगा। उनका जवाब सर कैसे दीजिएगा आप? ऐसा है जी, जिसको कोई चीज सेल करनी हो वो दिखावा करेगा। हाँ, मुझे तो कोई सेल करनी नहीं है कोई चीज। अच्छा, जिसको पैसे के बदले शिक्षा देनी है, हाँ, वो दिखावा बेशक करेगा। ध्यान से सुनिए आप, पैसे के बदले शिक्षा। हाँ, यहाँ तो शिक्षा के बदले पैसा लिया जा रहा है। पहले शिक्षा ही तो दी जा रही है ना। आपको समझ में आया, आपके काम का है तो आप रखिए, नहीं तो पैसे भी मत दीजिए। तो सर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप बताएं कि आप अपने काम करने का आपका तरीका क्या है सर? बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो एक तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। जो आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि कोई आदमी कितना पैसा कैसे कमा सकता है, तो मान के चलो कोई प्राइस है स्टॉक मार्केट में 600 रुपए का चल रहा है, तो मेरा काम क्या होता है कि मैंने 600 रुपए बाय कर लिया और वो 700 रुपए पे हो गया तो मैंने बेच दिया। अगर वो प्राइस जो है 70 रुपए नीचे आ जाता है तो भी मैं नुकसान लेके निकल जाऊंगा 70 रुपए का। अच्छा, ये मेरा काम है। अब इसमें क्या होता है कि एक उदाहरण के द्वारा मैं बताता हूं कि अगर हम कोई टॉस करते हैं, कॉइन उछालते हैं जी, तो या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। 100% संभावना है कि हेड ही आ जाए, 100% संभावना है कि टेल ही आ जाए जी। लेकिन अगर अब उस कॉइन को अगर हम लोग 10 बार उछालते हैं और 10 बार को छोड़ो 20 बार उछालते हैं, 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग डे लगभग 1 महीने में, अगर हम उस कॉइन को 20 बार उछालते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि 20 बार हेड ही आए, और ऐसा भी नहीं है कि 20 बार टेल ही आए। और अगर मैं ये बोलूं कि 50-50 चांस है जी, 10 दिन तो हेड आ जाएगा और 10 दिन टेल आ जाएगा, ये ठीक रहेगा। 50-50 चांस है, आप लोग समझ ही रहे होंगे इस बात को। बिल्कुल। तो जब मेरा जाता है तो 70 रुपए जाता है, आता है तो 100 रुपए आता है, तो बीच में अगर मैं 10-10 दिन का हिसाब निकालूं तो 300 पॉइंट बच जाते हैं। गए तो 700, आए तो 1000। अगर मैं 1000 क्वांटिटी में ये काम करता हूं, 300 गुणा 1000 तो ये 3 लाख रुपए बनता है। ये काम करने का बिल्कुल बेस है, ये तरीका है। ये तरीका है, हाँ जी। तो सर जो ये प्रकृति है वही इसको एवरेज कर देती है, बस काम करने का सही तरीका होना चाहिए। इसके ऊपर हम अपने स्कूल को केवल 10% डेवलप कर लेते हैं, केवल 10% बस। अच्छा, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा रेशो, ये हो जाएगा 8 दिन नुकसान 12 दिन फायदा, यानी 100 रुपए का फायदा है तो 1200 रुपए का फायदा, और लगभग 7-8-56 560 रुपए का नुकसान। तो 1200 का फायदा और 560 रुपए का नुकसान देखा जाए तो यानी कि अपने आप में 600 पॉइंट आ गए, यानी कि 6 लाख का काम हो गया। अब जब 100 रुपए का जो टारगेट है वहां पे हम अपने हिसाब से निकलेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में है, हो सकता है 10 पॉइंट फालतू ले लें, 20 पॉइंट फालतू ले लें, 50 पॉइंट फालतू ले लें। तो अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग, 12 दिनों का भी प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो ये 700-800 पॉइंट आराम से बनते हैं, यानी कि 7-8 लाख रुपए आपने आराम से निकाल लिए। यही एक मेरा काम करने का तरीका है। एक छोटे से शब्दों में दर्शाया गया है इस बात से कि काम करने का तरीका कहाँ कितना है और कितना क्रिटिकल है। बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं ये चीज जो लोग है ना रिवील नहीं करते, कहते मेरे साथ ज्वाइन करो तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीज रख दी। ये बहुत छोटा सा तरीका है, लेकिन इसी को सीखने के लिए भी 1.5 साल चाहिए। इतना आसान नहीं है। इसी को सीखने के लिए 1.5 साल की प्रैक्टिस चाहिए, बस यही ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है। तो सर जो लोग देख रहे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि देखो कितना आसान है। हाँ, तो यहाँ पे केवल एक नियम और शर्तें होती है ना, जो चीजें बस रूल को, हाँ जी, रूल को फॉलो करना होता है। बस रूल को फॉलो करने के लिए 1 साल का प्रैक्टिस चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं। हाँ जी। तो सर जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने डिमांड भी किया था और मैंने उस डिमांड को फुलफिल किया। मुझे खुशी है कि एक ऐसे टीचर के साथ मैं बैठा हूँ जो
पैसे अभी आपसे नहीं लेंगे, आपको प्रॉफिटेबल बनाएं, या फिर कहें तो आपको शिक्षा देने के बाद आपकी मन की खुशी हो जाए कि नहीं मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ, अच्छा समझ रहा हूँ, आगे ग्रोथ करूंगा, तब पैसे देना है, तो ये बहुत खुशी है और ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि एक ऐसा पॉडकास्ट मैं शूट कर रहा हूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं खुल के कह सकता हूँ कि बिना रिस्क के आप प्रॉफिट कर सकते हैं सर के साथ सीखने के बाद। तो सर का जो है, आप सोच रहे होंगे कि ज्वाइन कैसे करें, तो सर थोड़ा सा बताइए कि आपके साथ लोग ज्वाइन कैसे करें। मेरा जो मैंने अभी आपको चैनल का नाम बताया, ऑनलाइन मार्केट क्लास, वहां पे आप आ जाइए। एक तो उसको सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दे पाऊं। और साथ के साथ आप जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का वहां पे है वीडियो, उसको एक बार देख लो आप। 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो है, कोई ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है। वहां से कुछ ना कुछ काम करने का तरीका भी आपको साथ के साथ पता लग जाएगा। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी इस क्लास को, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मैं लगा दूंगा पॉडकास्ट में डाल देना। वहां पे व्हाट्सएप करें अपना नाम, फोन नंबर, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। अच्छा। आप उस फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको अपने कागज पेन से फिल कीजिए और उसकी फोटो खींच के फिर दोबारा मेरे को जो मेरा व्हाट्सएप है वहां पे भेज दीजिए। मैं आपको उसको ज्वाइन कर लूंगा। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 1.5 महीना 2 महीना तो मैं कंटिन्यूसली ज्वाइन करूंगा, जो मेरा पहला बैच होगा जी। उसके बाद हो सकता है महीने 2 महीने के गैप के बाद फिर नया बैच स्टार्ट किया जाएगा और उसमें आप लोगों को ज्वाइन किया जाएगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको रिस्क नजर आता है। अच्छा। और सबसे अच्छी बात, मैंने काम करने का थोड़ा सा तरीका भी बताया है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि एक आम से आम आदमी भी इस बात को आराम से समझ सकता है, बिल्कुल, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो में भी कर सकते हैं, सर के नंबर पे भी जाके आप पर्सनली जो है सर से व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई आपकी रिकमेंडेशन है उससे भी एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो है इस सुझाव को जो है आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं आपका मन नहीं हो और अगला जो है लॉस में हो, या फिर अगला का मन हो पढ़ने का, जगह नहीं मिल रहा हो, उसे इस वीडियो के बारे में ना मालूम हो, तो आपके एक शेयर से हो सकता है किसी की लाइफ बन सकती है। क्या सर? बहुत अच्छी बात कही आपने। और आप अपने अगर दोस्तों और मित्रों को कम से कम शेयर करेंगे तो हो सकता है वो अभी आपके पार्टनर बन जाए, उसका डायरेक्ट पैसों में आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो यही एक सोच है मेरी। आपको सोच कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। ओवरऑल ये पैसा कमाने का कोई मेरा धंधा नहीं है, मुझे नहीं लगता। एक चैरिटी है। जो पैसा यहाँ से आएगा वो भी मेरे को चैरिटी में ही लगानी है, क्योंकि जितना पैसा मैं कमा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से इनफ है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आज मैं 900 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ, कल को मैं उसको 1800 में कर दूंगा जी। तो अगर मैं मान के चलो 2 लाख भी बचा पा रहा हूँ तो 4 लाख हो जाएगा ऑटोमेटिक। कल को मैंने उसको और दोगुना कर दिया तो 8 लाख हो गया। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। बस अपने ज्ञान को सही जगह यूज कीजिए। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ। सही गलत का फैसला आप खुद ले सकते हैं। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस क्लास को लेने में बेनिफिट है या नहीं है, और नुकसान है तो कहाँ पे नुकसान है, बिल्कुल आने के लिए क्या है और जाने के लिए क्या है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पॉडकास्ट में आप आए और आपने जो है बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हताश, निराश और परेशान बैठे हुए हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया वीडियो है। तो सर आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पे मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।